पहचान गई तुमको, जान गई तुम वही हो, तुम वही हो। मेरे गुरु वतन ने कहा था सांवरे रंग वाली बिगड़ी में तुमने मुझे माता। जिसके मन में वात्सल्य हो वो माँ ही होती है। मैं राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। सबसे बड़ा धर्म और जाति मानवता है। तुम मेरी माँ समान हो माँ। ये हो कैसा लगा, कैसा लगा। लक्ष्मण, इस भिल्ली का बेर आज ना खाता तो आगे कभी खाना पड़ता। वानरों का राजा सुग्रीव रहता है। अगर तुम उधर उनके पास जाओ तो कुछ ना कुछ सहायता जरूर मिले। वॉइस ऑफ पानीपत देख रहे हैं आप और मैं हूं कुलवंत सिंह। आप लोगों को लगातार पानीपत की रामलीलाएं दिखा रहे हैं और कुछ रामलीलाएं ऐसी भी सामने आ रही हैं जहां पर फूहड़पन हो रहा है, फिल्मी गानों पर डांस हो रहा है, अश्लील डांस करवाए जा रहे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल एक ये है कि धर्म के ठेकेदार कहाँ हैं। और ऐसा नहीं है कि सभी स्टेजों पर ऐसा हो रहा है। स्टेज एक ऐसी भी आपको दिखा रहे हैं जहाँ मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरे को पता है 153 सालों से यहाँ पर रामलीला आयोजित हो रही है। मैं देवी मंदिर के प्रांगण में खड़ा हूँ और अभी मेरे आयोजकों से बात हो रही थी। 1970 में ये रजिस्टर्ड हुई थी और 153 सालों से यहाँ पर रामलीला चल रही है। कोई स्टेज दिखा दूँ, बहुत बड़ी ये लोग स्टेज यहाँ पर तैयार करते हैं और यहाँ रामलीला देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ये देखिए आप, पूरी कुर्सियाँ जो हैं बिछाई गई हैं यहाँ पर। सभ्य तरीके से मैं कहूँ कि रामलीला यहाँ पर होती है। और बड़ी बात यह है कि पहले जो है यहाँ के खुद लोकल कलाकार ही यहाँ पर रामलीला करते थे, लेकिन ज़माना मॉडर्न होता चला गया। अब बाहर से कलाकार आ रहे हैं, लेकिन बाहर से भी वो कलाकार आ रहे हैं जिनको ज्ञान है इस चीज़ों का। फूहड़पन नहीं है स्टेज के ऊपर, बड़ी बात यह है। तो आज मैं इसी को लेकर पहुंचा हूं। मैं, मेरे साथ सुषमा कौशिक जी हैं, उत्तराखंड से हैं। फिल्मों में आवाज़ सुनी होगी आपने। फिल्मों में तो फिल्मी कलाकार जो बैकग्राउंड कलाकार आवाज़ निकालते हैं, लेकिन जब रामायण के पात्रों की आवाज़ सामने आए तो आप वाकई सोच सकते हैं कि कितनी अच्छी आवाज़ होगी। सुषमा कौशिक जी है मेरे से, उन्हीं से सीधा बातचीत करते हैं। स्वागत है जी आपका पानीपत में। धन्यवाद। पानीपत पहली बार आई हैं कि आते रहते हैं? नहीं, काफ़ी बार आई हूँ पानीपत। 2014 में आई थी, उसके बाद बीच में भी मैं काफ़ी बार आ चुकी हूँ यहाँ पर। फिर कोरोना के बाद अब आना हुआ है। अच्छा, कोरोना के बाद तो पहली रामलीला होगी। हाँ, जी 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 जी। अच्छा, ये एक क्वेश्चन मैं सबसे पहले यहीं से शुरुआत करूँगा कि इंटरनेट का ज़माना आ गया, ज़माना बदलता चला गया। अभी 2-3 दिन से पानीपत में ऐसा हो रहा है, कुछ वीडियो वायरल हो रही है स्टेज के ऊपर फिल्मी कलाकार, फिल्मी डांसर बुला लिए या फिल्मी गानों के ऊपर अश्लील डांस करवा दी। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से ये सब जो करते हैं इस तरीके से, ये इससे हमारे धर्म का नाश हो रहा है। क्योंकि हम सही चीज़ बच्चों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो हमारे बच्चे भी सही चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्टली मतलब है क्या। वो सोचते हैं कि ये जो दिख रहा है ये सही है, क्या है उनको पता नहीं चल पा रहा। इसलिए हमें चाहिए कि अपने ग्रंथों से सही तरीके से हम अपने आने वाली पीढ़ी को सही ज्ञान दे सकें, सही अपने धर्म का मार्ग बता सकें। यही मेरा उद्देश्य है कि बच्चे बच्चे तक हम अपने धर्म और ज्ञान को पहुंचा सकें। मैम, इसी स्टेज की बात करें, कितने सालों से आप आ रही हैं? और दूसरी बड़ी बात ये कि आपने पात्रों की आवाज़ निकालती हैं, किन किन पात्रों की आवाज़ निकालती हैं? और जाहिर तौर पर बड़ी अच्छी बात आपने की कि बच्चों को इस चीज़ का तो ज्ञान होना चाहिए। अगर हम फिल्मी गानों पे डांस करवा रहे हैं तो बच्चे सोचते होंगे कि शायद रामायण के समय में ऐसा होता होगा। जी बिल्कुल, इसी वजह से हमारा प्रयास है। और जो हमारी रामलीला कमेटी है ये भी इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं और बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, और इसीलिए यहाँ पे इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं जिससे कि हमारी धर्म और संस्कृति बची रहे। कब से आ रही हैं आप पानी स्टेज पे, कब से? मेरे फादर इन लॉ करते थे यहाँ पर रामलीला, और काफ़ी पहले से मैं आ रही हूँ। लेकिन खुद व्यासपीठ पर
मैं सन 2014 में पहली बार देवी मंदिर आई थी। जाहिर तौर पर आपकी आवाज़ लोग पीछे से तो देखते नहीं होंगे, आपके सिर्फ कलाकार हैं। जो आवाज़ आप निकालती हैं, किस तरह की आवाज़ निकालती हैं? पानीपत आपको सुनना चाह रहा, देखना चाह रहा है। जी बिल्कुल, बहुत भीड़ आती है। देखिए आजकल टीवी पर कोई कार्यक्रम आता है, बिल्कुल पसंद नहीं आता, 2 मिनट में रिमोट से चेंज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर पब्लिक जो आ रही है, हम रामलीला ख़त्म हो जाती है उसके बाद भी यहाँ पे लोग बैठे रहते हैं कि शायद अभी और कुछ दिखाएंगे। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप सही चीज़ जनता तक देंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे, तो वो ज़रूर बैठेंगे और ज़रूर देखेंगे। फिर उन्हें ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि ये क्या दिखा रहे हैं। उनको आनंद आता है, उनको लगता है कि हमारे धर्म की बात हो रही है, तभी लोग यहाँ पे 12-12 बजे तक लोग बैठे रहते हैं और बड़ी श्रद्धा भाव से महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं। जबकि और जगह जो रामलीला है वहाँ पे शायद महिलाएं जाना पसंद ना करती हूँ, पर यहाँ पे बहुत महिलाएं आ रही हैं। आज पानीपत से ही कुछ महिलाओं का मुझे फ़ोन आया था कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, और ये देख के मुझे सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे इतनी धार्मिक भावना है लोगों की और इतने उत्साह से लोग यहाँ आ रहे हैं और रामलीला देख रहे हैं। जाहिर तौर पर जब मतलब फुहड़पन नहीं होगा और अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी तो लोग आएंगे इस चीज़ को देखने के लिए। और जैसा आप बता रहे हैं कि महिलाएं मिलने के लिए आ रही हैं, और देवी मंदिर प्रांगण आपको पता ही है कि देवी माँ की यहाँ पर जो मूर्ति लगाई थी जब स्थापित की गई थी, मराठों की, तो सुना होगा 3 लड़ाइयों के बारे में। तो अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। दूसरी बात यह कि किस तरह की आवाज़ें आप निकालती हैं, थोड़ा सा वो बताएं। देखिए, मैं सभी पात्रों को आवाज़ देती हूँ, चाहे सीता है, चाहे रावण है, चाहे राम है, कोई भी पात्र जो स्टेज पर आता है सभी को मैं ही आवाज़ देती हूँ। कब से परिवार में कौन कौन है आपसे, और आपका लगाव जो है इस चीज़ों में कैसे बढ़ा? और भी आप फिल्मी दुनिया में भी जा सकती थी, वॉइस और भी निकाल सकती थी एक्टरों की, यही फील्ड को चुना आपने? ऐसा है कि मेरे परिवार में मेरे फादर इन लॉ, पहले ये जो रामलीला की विधा है ये उनके द्वारा बनाई गई है कि एक पात्र बोलता है और सभी पात्र अभिनय करते हैं। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली है, और एक मेरे मन में ये चाह भी है कि मैं अपनी धर्म और संस्कृति तक लोगों को पहुँचाऊँ, जो आजकल लोग भूलते जा रहे हैं, जो लोगों का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। रामलीला क्या है, मतलब कुछ ऐसा सोचते नहीं हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सही चीज़ लोगों तक पहुँचे और जन जन तक मैं ये धर्म भावना लोगों तक पहुँचा पाऊँ, जिससे हमारे छोटे छोटे बच्चे जिन्हें अभी कुछ ज्ञान नहीं है, पोकेमॉन के बारे में तो पता है बच्चों को, कोई कार्टून कैरेक्टर के बारे में पता है, पर राम जी के बारे में बोलेंगे तो उन्हें कुछ ज़्यादा पता ही नहीं है। इसलिए ये आयोजन होने भी बहुत ज़रूरी है। इस तरह के आयोजन होते हैं, देखिए कितने सालों से ये रामलीला चलती आ रही है, जो आज तक अगर हम ये छोड़ देते तो हो सकता है हमें भी पता नहीं होता कि हमारे भगवान कौन थे, हमारे राम कौन थे। तो ये आयोजन भी होते रहने चाहिए, और सही जो हमारा धन लग रहा है, जो हमारा श्रम लग रहा है, वो सही जगह पर लगना चाहिए, जिससे हमारी धर्म और संस्कृति बची रहे। तो फिर से बता दें कि देवी मंदिर जो है, प्राचीन श्री देवी मंदिर के प्रांगण में हम लोग खड़े हैं, और यहाँ पर रामलीला जो है पिछले 153 सालों से हो रही हैं, उसकी कुछ झलकियाँ जो है आपको दिखाते हैं। जिसके मन में वात्सल्य हो वो माँ ही होती है। मैं राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। मेरे राम जी आए।